नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं सिटी स्पाइडी। सिटी स्पाइडी यानी आपकी लाइफस्टाइल और कम्युनिटी को एक आवाज देने वाला मंच। अब अगर आप द्वारका में रहते हैं, यानी नई दिल्ली के द्वारका में, जहां आपका अपना एक छोटा सा प्यारा सा घर है, तो वहां आप अपनी मौज मस्ती के या फुर्सत के पल बिताने के लिए कभी ना कभी वेगस मॉल जरूर गए होंगे। वेगस मॉल यूं तो आपकी फुर्सत के पलों को एंजॉय करने की एक जगह है, लेकिन सिटी स्पाइडी और वेगस मॉल ने मिलकर हाल ही में कम्युनिटी के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पहचानते हुए उसे एक मंच देने का काम किया, द पावर ऑफ कम्युनिटी के जरिए। हाल ही में जब ये इवेंट किया गया तो इसका मकसद ये था कि कुछ ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना, सम्मानित करना, जो कि उस जगह के बारे में सोचते हैं जहां से वो जुड़े होते हैं। इसमें न सिर्फ सोचते हैं बल्कि सोचने से एक कदम आगे जाकर उस जगह को, उस शहर को बेहतर बनाने के लिए वो अपना जो भी योगदान दे सकते हैं, जिस भी रूप में दे सकते हैं, उस रूप में वो उस जगह को बेहतर बनाने में अपना योगदान देते हैं। इसी तरह से जब एक घर संवरता है तो एक मोहल्ला संवरता है, एक मोहल्ला संवरने से एक शहर बेहतर होता है, और जब एक एक शहर करके बेहतरी का रास्ता बनता है तब एक देश मुकम्मल बनता है। तो सिटी स्पाइडी और वेगस मॉल ने मिलकर हाल ही में सेलिब्रेट किया द पावर ऑफ कम्युनिटी। अब इस सीरीज में अगले कुछ दिनों तक हम आपको द्वारका के ही कुछ ऐसे रियल लाइफ हीरोज से मिलवाएंगे जिन्होंने अपनी कम्युनिटी को बेहतर बनाने में अपना पूरा योगदान दिया। साथ ही इस सीरीज का मकसद ये भी है कि इससे आप इन लोगों से जुड़ने के साथ साथ खुद भी प्रोत्साहित होंगे और हो सकता है हमारे अगले कम्युनिटी हीरो आप हों। मिशेल डेविड। रॉबिनहुड आर्मी से जुड़ी मिशेल डेविड ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने परिवेश को बेहतर देने का बीड़ा उठाया। नमस्कार, मेरा नाम मिशेल डेविड है। बाय प्रोफेशन मैं एक फैशन फोटोग्राफर हूँ, बट अपार्ट फ्रॉम माय फोटोग्राफी आई एम आल्सो इनटू सोशल एक्टिविटीज, सोशल वेलफेयर। सिंस ऑलमोस्ट जब मैं 5 साल की थी मैंने अपनी सोशल जर्नी फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री शुरू की थी जब मैं जस्ट 5 साल की थी, अलॉन्ग विथ माई मदर, सिंस माई मदर ऑल्सो वॉज अ सोशल एक्टिविस्ट, एंड सिंस देन आई बीन ऑलवेज देयर फॉर द सोसाइटी। आई वॉज जस्ट 5 years old, so I started with my mother, doing food drives, doing clothes drives. वहाँ से मतलब एक इंस्पिरेशन मुझे अपनी माता जी से मिली, एंड देन आई केम टू दिल्ली। आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, so I came to Delhi. I met people like me. So उनसे जुड़ी मैं, रॉबिनहुड आर्मी से जुड़ी और कई ऐसे NGO से जुड़ी जहाँ मैं लोगों के वेलफेयर के लिए कुछ कर सकूँ। बीट एजुकेशनल, स्टार्टिंग ऑफ एजुकेशनल क्लासेस फॉर द स्लम एरिया, और बीट मेडिकल कैंप्स, और बीट फूड ड्राइव्स, एंड नंबर ऑफ फूड ड्राइव्स I've helped. मैं ऑलमोस्ट 15 years in Delhi as well. काफ़ी हेजिटेंट होते हैं, स्पेशली अगर स्लम एरिया में हम देखा जाए तो जो पेरेंट्स होते चाहते हैं कि बच्चे जॉब करें। आई मीन दे वांट कि रोज़गार उनके घर में आए, एक कमाई हो उनके घर में, बल्कि बच्चों को भी एक ज़रिया बनाते हैं कमाई का। तो वही मैं उनको मोटिवेट करती हूँ कि आप अभी जिस फेज़ में आप हैं, मैं नहीं चाहूँगी कि आपके बच्चे भी उसी फेज़ में रहे। तो मैं उनको मोटिवेट करती हूँ कि आप उनको एजुकेशन दें, हम हेल्प करेंगे उनको होम ट्यूशन्स करने के लिए, एंड ऑल्सो उनको एडमिशन्स दें गवर्नमेंट कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स और स्कूल्स। बट काफ़ी लोग हैं जो बहुत ही डीमोटिवेट होते हैं, बिकॉज रोज़गार नहीं होता, आई मीन इनफ रोज़गार नहीं होता, बच्चे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, फाइनेंसेस कम होते हैं। सो दैट इज़ वे हमारे लिए एक चैलेंज होता है कि हम लोग काफ़ी बार एडमिशन्स भी करवाते हैं, बट देन दे फॉल बैक आफ्टर द एडमिशन्स ऑल्सो। बट आई कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद देम, जिससे वो लोग एक फ्लो मेंटेन रहे, बच्चों की एजुकेशन भी चलती रहे और उनका स्कूलिंग भी चलते रहे। तो एक आई जस्ट मेंटेन उनके साथ एक इंटरेक्शन मेंटेन करके रखती हूँ। जी, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, बिकॉज़ उनका मेन, आई विल नॉट ऑल्सो, मैं उनको ये नहीं बोलूँगी उनकी गलती है, बिकॉज़ वो उनकी नीड है। सो आई बेसिकली मोटिवेट करते हैं हम लोग, और कई लोग
हमारे साथ चलते हैं हमारी जर्नी में। कई लोग फॉल बैक भी करते हैं, ऐसा नहीं कि हर कोई हमारी मतलब हमारे साथ इस जर्नी में चले, बट मैक्सिमम आई वुड से 100 में से 80% हमारे साथ हमारी जर्नी में आगे बढ़ते हैं। कई बच्चे बहुत आगे बढ़े अपने एजुकेशन फील्ड में, कई कॉलेज कर रहे हैं इस समय, कई अपनी जॉब दे चुके हैं। तो इट्स बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी। अभी एक्चुअली मैं अभी स्टार्ट करने वाली हूँ फॉर द स्लम एरिया। तो मैं अभी डेली क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू बेसिकली रिक्रूट टीचर्स। वो हम मेरे कुछ लाइक माइंडेड फ्रेंड्स हैं या कनेक्शंस हैं, जो हम सब एक साथ भी बेसिकली टुगेदर हम लोग पैसा इकट्ठा करके हमारे अपने पॉकेट से सो हम लोग बेसिकली रिक्रूट करते हैं टीचर्स, और अलग अलग स्लम एरियाज़ में हम लोग जाके पढ़ाते हैं बच्चों को। सिंस छोटे बच्चे जो होते हैं वो अलग वॉल्टियर्स अगर अलग अलग आए तो इतना बेसिकली पर्सनलाइज नहीं हो पाता है, बिकॉज फेसेस चेंज होते रहते हैं। तो छोटे बच्चे स्पेशली इतना क्लोज नहीं हो पाते, इतना मतलब इंटरेक्शन नहीं हो पाता अलग अलग लोगों के साथ। तो मैंने यही मतलब मुझे ऐसा लगा कि एक सिंगल टीचर होनी चाहिए, सो दैट बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब उसी टीचर को पहचाने, उन्हीं के साथ एक रेगुलरिटी मेंटेन रहे। सो आई विल जस्ट से मैं यही कहूँगी कि कभी भी बैकआउट ना करिए। यू फाइंड एनीवन इन नीड, जस्ट गो फॉरवर्ड एंड गिव अ हेल्पिंग हैंड। दैट्स इट।